हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रशांत सिंह है और ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। दोस्तों, आज मैं कुछ पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर जो प्रीलिम्स है उससे रिलेटेड कुछ बातें करने जा रहा हूँ, जिससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाए। कई बार क्या होता है, लोग कई बार प्रयास करते हैं, उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो। मेनली मैं दो एग्ज़ाम की ही बात कर रहा हूँ और मैंने एग्ज़ाम कोई दिया नहीं है कोई और स्टेट का। और साथ में अदर एग्ज़ाम्स जो यूपी के हैं उनसे रिलेटेड भी ये वीडियो है। दोस्तों, मैं ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं 2 बार पीसीएस प्रीलिम्स में फेल हो चुका हूँ और मैंने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है और कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई हैं जो कि मैंने अप्लाई की। और 2024 का प्रीलिम्स यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ और मैंने अभी जून में मेंस दिया है। इसके साथ ही साथ अभी 3 दिन पहले जो आर ओ हुआ है उसमें भी मैं कट ऑफ क्लियर कर पा रहा हूँ। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ध्यान रखें, अगर उस पर वर्क करें सीरियसली, हम लोगों का प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सुनते तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से खूब हैं कि ये है, वो है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। समस्या ये है, हम लोग वर्क नहीं करते, हम लोग सुन के टाल देते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद कोई और वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को भी टाल देंगे। ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, फिर फेल हो जाएंगे आप। मैं जो यहाँ बातें करने जा रहा हूँ सब मेरे एक्सपीरियंस की हैं, मेरी लाइफ से रिलेटेड हैं। मेरे एक्सपीरियंस, मैंने क्या गलतियाँ की जो कि आप ना दोहराएं, या जिस पे आप वर्क कर लें अभी से, तो आपका प्रीलिम्स एक बार में निकल सकता है और ये जो प्रीलिम्स का जाल है इससे बाहर निकल के आप मेंस में बैठ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं कोई ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताने नहीं जा रहा हूँ कि आपको फार्मूला लगा के आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं ऐसे बेसिक पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जहाँ आप लोग कमी करते हैं, जहाँ आप लोग वर्क नहीं करते हैं। यहाँ 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, और मुझे लगता है कि बहुत से एस्पिरेंट गलती करते हैं उस समय पे, मैंने भी की थी जब मैं 2 बार फेल हुआ था, मॉक टेस्ट नहीं लगाना। एग्ज़ाम से पहले आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, यकीन मानिए कि आपकी पॉसिबिलिटी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की बहुत कम हो जाती हैं। अगर आपका अभी तक प्रीलिम्स नहीं निकला हो तो। जो लोग प्रीलिम्स निकाल चुके हैं वो लोग मॉक्स नहीं लगा रहे हैं तो उनका चल जाता है, उन लोगों ने प्रैक्टिस की है अच्छी से। नहीं निकला है अभी तक आप प्रीलिम्स, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ। उसके अलग बेनिफिट है मॉक टेस्ट लगाने के, उसके ऊपर एक 10 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, 20 मिनट की वीडियो बन सकती है। लेकिन बेसिक चीज़ें ये हैं कि मॉक टेस्ट लगाने से जो आप लोग गलतियाँ करते हैं गोला भरते टाइम, एग्ज़ाम टाइम में, या किसी का कुछ भर देते हैं, किसी का कुछ भर देते हैं, या फिर गोला छूट जाते हैं, वो मिस्टेक कम हो जाती है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि आपको ये पता चल जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस पोर्शन में अभी भी कमी है, या मुझे किस पोर्शन में वर्क करना है जिससे मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाऊँ। ये मालूम पड़ता है जब आप मॉक लगाते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देख पाते हैं कि पहले मेरा कितना नंबर आ रहा था, अब कितना मार्क्स आ रहा है, अब कितना मार्क्स आ रहा है। हर हफ्ते जब आप टेस्ट लगाते हैं तो इससे एक एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा मार्क्स बढ़ रहा है। उससे ये भी आइडिया लगता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आज आप ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं तब आपके मार्क्स कट ऑफ में आते हैं, या फिर कम अटैम्प्ट करने में आपके आते हैं, और ये रियल एग्जाम में वर्क करता है। तो ये 4-5 मैंने बता दिया, और भी बेनिफिट काफ़ी हैं मॉक टेस्ट लगाने के। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है मॉक टेस्ट, 4-5 बार फेल हो रहे हैं, 2-3 बार फेल हो रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाइए, इट विल हेल्प। किस कोचिंग का लगाना मुझे नहीं पता, आप लोग समझिए, मैं क्या कोचिंग बताने नहीं आया हूँ। सेकेंड थिंग इज़ लैक ऑफ रिविजन। बहुत से न्यू एक्सपीरियंस साथ ये होता है कि एग्ज़ाम आते आते इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाता है कि सबको रिवाइज करने में लग जाते हैं, लास्ट में रिवाइज हो ही नहीं पाता है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम के टाइम आपको कुछ लिमिटेड करना पड़ेगा। आपके नोट्स पढ़ो क्लास के, उसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसको बार बार रिवाइज करो, जहाँ गलती की है अपने मॉक्स में उनका रिवीजन करो। क्लास के नोट्स का रिवीजन करो। रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट, चाहे वो करंट अफेयर्स का भी हो। रिवीजन करके जाएंगे, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। थर्ड पॉइंट है, पी वाई क्यू को इग्नोर करते हैं हम लोग।
देखो, अगर आप पीसीएस दे रहे हैं या फिर आईएएस दे रहे हैं या फिर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप लोग पीवाईक्यू को इग्नोर कर रहे हैं 10 से 15 साल के, तो आप लोग गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि जो टॉपर भी होता है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है, वो पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चंस लगा के जा रहा है। आपको लगाना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा कि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन बाई चांस फंस जाता है तो आपका गलत ना हो पाए। क्योंकि जो टॉपर है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा, उसका वो क्वेश्चन पीवाईक्यू से गलत नहीं होगा, लेकिन आपका गलत हो रहा है तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा, आपका टॉप से 2-3 नंबर से बाहर हो जाएंगे। इसलिए पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करना है, उसको लगा के जाना है। मैंने भी गलती की थी, मैंने पीवाईक्यू नहीं छुए थे। 2 बार फेल हुआ हूँ प्रीलिम्स में, दोनों बार नहीं देखे थे। इस बार देखा, 15 साल का लगाया मैंने बुक लेके, हेल्प किया मुझे। चाहे वो आरओ में हो चाहे पीसीएस में, दोनों का पीवाईक्यू लगा के गया था, दोनों मतलब की पेपर्स का आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। दोस्तों, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस मतलब कि मेरा निकल जाएगा, इसका मतलब आपका निकल जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब आप मॉक्स लगाएंगे, जब आप अपने नंबर्स को बढ़ते हुए देखेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जब आप 8-10 घंटा हर दिन पढ़ेंगे, रूटीन के साथ पढ़ेंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा। आप सिलेबस के हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। एक दिन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, रूटीन सुधारना पड़ेगा। उसके लिए अलग वीडियो हो सकती है। रूटीन, आपका हेल्थ कैसे रिलेटेड है, खान पान, ये सब चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है। साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हर कोई अच्छे से तैयार करके नहीं जाता जो सीरियस नहीं होता है। अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, 2 सोर्स फॉलो करते हैं ईयरली करंट अफेयर्स का, देन इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। इट विल गिव यू मोर मार्क्स टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। करंट अफेयर्स के साथ साथ आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि किसी स्टेट का बजट हो गया, किसी स्टेट का सेंसस हो गया, जनगणना, यूनियन बजट, यूनियन सेंसस, करंट अफेयर्स स्टेट का, यूनियन सेंटर का करंट अफेयर्स। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना, कुछ टॉपिक्स हैं, इन पे आप एक्स्ट्रा नंबर ला सकते हैं। लोग गलती कर देते हैं। बिहार पीसीएस मेरा रुक गया था 2-2.5 नंबर से। 17वीं बीपीएससी में मेरा रह गया था 2 नंबर से, क्योंकि जनगणना के कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे। बिहार स्पेशल के थोड़े सही से नहीं पढ़ के गया था। करंट अफेयर्स हालांकि ठीक था, लेकिन बिहार स्पेशल के 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। 2-4 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरा हो जाता, बिहार पीसीएस में मेंस देने का मौका मिलता। गलती थी। तो ऐसी टॉपिक आपको गलती नहीं करनी है। लास्ट मुझे जहाँ तक लगता है इम्पोर्टेंट है, रट्टा। रट्टा थोड़ा बहुत वैसे सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यहाँ रट्टा काम करेगा आपका। स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, आप सोचे कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाएंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ें एनसीईआरटी, आप बेसिक कुछ पढ़ के जाएँ, हेल्प करेगा। लेकिन रट्टा यहाँ पे आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आपको इतना फैक्ट्स याद करना पड़ेगा, डेटा याद करना पड़ेगा, उसके लिए बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, तब आपका हो पाएगा ये सब चीज़ें। तो रट्टा लगाना पड़ेगा। दिस इज़ द रियलिटी। यूपीएससी से अगर पीसीएस में आ रहे हैं तो रट्टा को थोड़ा अपना हथियार बनाना पड़ेगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स। हमें लगता है कि ये अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो आप लोग पीसीएस क्वालिफाई करेंगे। वैसे आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। मुझे जहाँ तक आइडिया होगा तो बना दूंगा मैं। और आप लोग इन चीज़ों पर वर्क कीजिए। 50 वीडियो देखने से अच्छा है कोई फ़ायदा नहीं जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई कीजिए, इस पर वर्क कीजिए। यू विल श्योरली एबल टू क्वालिफाई अपकमिंग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 ऑन 12 अक्टूबर। और जो नेक्स्ट आर ओ आ रहा 2026 में वो भी क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर बीपीएससी भी क्वालिफाई कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।